आप तो झटका ही खा जाएंगे। आपको कोई महिला मिल जाए जिसको आप जानते रहे हो बहुत दिनों से आदर्श भारतीय गृहिणी के रूप में, और आपको एक दिन वो मिल जाए कि वो टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर और हाथ में बैडमिंटन या टेनिस का रैकेट लेकर के दौड़ती हुई जा रही हो कि मैं तो खेलने जा रही हूँ, आपका दिल टूट जाएगा। आप कहेंगे अरे भारतीय संस्कृति ही बर्बाद हो गई आज, बिल्कुल कितना बुरा समय आ गया है। घर की देखभाल करने की जगह, बच्चे पालने की जगह, पति के पाँव मींजने की जगह, सास के बाल धोने की जगह ये रैकेट उठाकर सड़क पे कूदने निकल पड़ी। इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा कि अब ये इस उम्र में सड़क पे कूदेंगी, ऐसे ही ताना मारा जाएगा। यही तो तुम्हारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कैसी थी ये जाकर के देखो ना अपने पुराने ग्रंथों में। वहां तुमको ऐसी ऐसी महिलाएं मिलेंगी कि अगर वो आज हो जाएं तो आप उनको जीने न दो, आप कहो ये गंदी औरत है। ये रही है आपकी संस्कृति और आप इससे बहुत दूर आ चुके हैं। हमारी संस्कृति का आधार धर्म नहीं है, हमारी संस्कृति का आधार परंपरा है। हमने परंपरा को, माने अतीत में जो कुछ चल रहा था, हमने उसको ही संस्कृति बना लिया है और हमारी महिलाएं उसी संस्कृति को जी रही हैं। और इसीलिए हमारी महिलाएं जी कम रही हैं, मर ज़्यादा रही हैं। वो जी भी रही होती हैं तो वैसे ही जैसे अभी आपने वर्णित किया कि बीमार हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अज्ञानी हैं, अंधविश्वासों से भरी हुई हैं, डरी हुई हैं, वो उनकी हालत है। लेकिन एक बात आप देखिएगा, ये आप जिन महिलाओं की बात कर रहे हैं वो सामाजिक रूप से सम्मान खूब पाएंगी। सामाजिक रूप से उन्हें सम्मानित किया जाएगा ये कह के कि देखो कितनी अच्छी महिला है, घर में ही रहती है, बाहर कुछ जानती नहीं, पति की सेवा करती है, बच्चों का पोषण करती है, यही तो कहा जाएगा ना। इसको संभालो भाई, महिलाओं जैसा हो रहा। अपने पैरों पर ये भी नहीं खड़ा हो पा रहा। और इस बात को बड़ा सम्मान मिलेगा, जो महिला आश्रित है पुरुष पर वो सम्मान की पात्र होती है। इसको हम कहते हैं, यही तो हमारी महान भारतीय संस्कृति है। आप एक आम आदमी से पूछिए, वो ज्यादा सम्मान गृहिणी को ही देता है बजाय कामकाजी महिला के। ये बात है कि नहीं है? मैं मेट्रोज की बात नहीं कर रहा, मैं जनसंख्या के उस 2-4% तबके की बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़ लिख गया है, जो थोड़ा जागृत हो गया है, या कि जो आध्यात्मिक रूप से सशक्त है। देखिए, दो ही वर्ग होते हैं जो ये हमारी अपसंस्कृति के पार जा पाते हैं। या तो वो जो खूब पढ़ लिख गए, या फिर वो जो आध्यात्मिक हो गए। जो पढ़ लिख जाते हैं वो अपनी अलग तरीके की संस्कृति बना लेते हैं, और जो आध्यात्मिक हो जाता है वो जान जाता है कि जिसको आप संस्कृति कहते हैं वो आधारहीन है, वो अध्यात्महीन है, इसलिए वो पालन करने योग्य नहीं है। जिसको आप अपनी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसका सबसे बड़ा और भारी खामियाजा हमारी महिलाओं ने ही तो भुगता है। हम बोला भी तो करते हैं कि संस्कृति को बचाने का और बनाए रखने का दारोमदार महिलाओं पर होता है, तो महिलाओं के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही तो संस्कृति की वाहिका है। और क्या है तुम्हारी संस्कृति? वही जो तुम देख रहे हो, जिसका अभी आपने वर्णन करा है। घर में पड़ी रहो, न पढ़ो, न लिखो, न दुनिया देखो, पति की सेवा करो। यही तो हमारी आदर्श भारतीय नारी है ना। पति की सेवा करो, पति के माँ बाप की भी सेवा करो, बच्चों की सेवा करो। आप तो झटका ही खा जाएंगे। आपको कोई महिला मिल जाए जिसको आप जानते रहे हो बहुत दिनों से आदर्श भारतीय गृहिणी के रूप में, और आपको एक दिन वो मिल जाए कि वो टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर और हाथ में बैडमिंटन या टेनिस का रैकेट लेकर के दौड़ती हुई जा रही हो कि मैं तो खेलने जा रही हूं, आपका दिल टूट जाएगा। आप कहेंगे अरे भारतीय संस्कृति ही बर्बाद हो गई आज, बिल्कुल कितना बुरा समय आ गया है।
घर की देखभाल करने की जगह, बच्चे पालने की जगह, पति के पांव मींजने की जगह, हाँ, सास के बाल धोने की जगह ये रैकेट उठाकर सड़क पे कूदने निकल पड़ी। इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल होगा कि अब ये इस उम्र में सड़क पे कूदेंगी, ऐसे ही ताना मारा जाएगा। यही तो तुम्हारी भारतीय संस्कृति है। और कितने अफसोस की बात है कि इस संस्कृति का समर्थन भी सबसे ज़्यादा औरतें ही करती हैं, क्योंकि ये संस्कृति उन्हें घर की 4 दीवारों की सुविधा दे देती है। आप ये नहीं देख रहे हो कि जिसको आप भारतीय संस्कृति बोल रहे हो वो वास्तव में पिछले 500-700 साल की गुलामी और गरीबी और अशिक्षा का परिणाम है। आपका पिछले 500 साल का अतीत क्या है? गुलामी, गरीबी, अशिक्षा। तो ये बात एकदम साफ नहीं है कि जो इस 500 साल से संस्कृति निकली है वो भी गड़बड़ ही संस्कृति होगी। भाई आप आज उस संस्कृति का पालन तो कर नहीं रहे जो आज से 2000 साल पहले थी। 2000 साल पहले आज से भारत में बहुत खुली हुई संस्कृति थी। तब महिलाओं का अलग स्थान था और महिलाओं के जबरदस्त अधिकार थे और महिलाएं बहुत मुक्त, उन्मुक्त जीवन जीती थीं। लेकिन आप उस संस्कृति की तो बात ही नहीं करते, उस संस्कृति बहुत पीछे छूट गई। आप आज जब कहते हो हमारी महान गौरवशाली भारतीय संस्कृति, तो आप किस संस्कृति की बात कर रहे हो? यही पिछले 200-400 सालों की। ये 200-400 सालों में क्या रहा है भारत में? मैं 3 चीजें कहा करता हूं, गरीबी, गुलामी और अशिक्षा। ठीक बोल रहा हूं? बिल्कुल। साथ में कुपोषण भी जोड़ दो, लेकिन कुपोषण गरीबी में शामिल है पहले ही। गरीबी, गुलामी, अशिक्षा। तो आपकी जो आज की संस्कृति है जिसका आप गुणगान करते फिरते हो, उसके आधार में धर्म अध्यात्म नहीं है। आपकी संस्कृति के आधार में गरीबी, गुलामी और शिक्षा है। और ये कितने ज्यादा अफसोस की बात है, त्रासद बात है कि आप ऐसी ही संस्कृति को बचाए रखना चाहते हो। ऐसी संस्कृति जो उठी गुलामी से रही है, आप अपनी गुलामी को बचाए रखना चाहते हो। आप अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले आप अन्य बाहरी आक्रांताओं के गुलाम थे। वहां से आ रही है आपकी आज की संस्कृति और आप कहते हो यही तो है हमारी अपनी गौरवशाली संस्कृति। ये आपकी अपनी कैसे हो गई भाई? ये तो आपके ऊपर आक्रांताओं और अंग्रेजों ने ला दिए और आपकी गरीबी ने ला दी और आपके अज्ञान ने ला दिए। ये आपकी अपनी कहां से हो गई? आपकी अपनी संस्कृति तो वो हो जो आपके अपने अध्यात्म से उठती हो, पर अपने आध्यात्मिक ग्रंथ तो आपने कभी पढ़े ही नहीं, तो आपको अपनी संस्कृति का कुछ पता नहीं। आप एक विचित्र सी गरीबी की पंचमेली खिचड़ी संस्कृति को कह रहे हो अपनी संस्कृति। आपकी संस्कृति क्या है आज? यही बिल्कुल, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ये है आपकी संस्कृति। आपको पता भी नहीं कि आप जिसको अपनी संस्कृति कहते हो उसमें से कितने तत्व तो अंग्रेजों ने दे दिए हैं। विक्टोरियन मोरालिटी है वो, बस। कितने तत्व उसमें मुगलों ने दे दिए हैं, पर आप बोलते हो ये हमारी महान भारतीय और हिंदू संस्कृति है। आप जिसको अपनी संस्कृति बोलते हो मुझे बताओ, उस संस्कृति को आपके अपने ग्रंथ वैलिडेट करते हैं क्या? उस संस्कृति का प्रमाण आपके अपने ग्रंथों में मिलता है कहीं? और आपके मूर्धन्य ग्रंथ है वेद और आपका केंद्रीय दर्शन है वेदांत। मुझे बताइए वेद और वेदांत में वो संस्कृति कहाँ है जिसका आज आप पालन कर रहे हो? क्यों इसको अपनी संस्कृति बोलते हो? क्यों अपनी ही महिलाओं पर इतना अत्याचार करते हो? और अत्याचार ऐसे ही नहीं होता कि उनको डंडा लेके मारा जाए। तुम उन्हें जीवन की तमाम संभावनाओं से वंचित कर दो, ये कोई छोटा अत्याचार है? बोलो। शिक्षा का स्तर आज भी महिलाओं में कम, और नई लड़कियां तो फिर भी थोड़ा सौभाग्य रखती हैं कि उनको अच्छा पढ़ने को मिल जाता है, दुनिया देख लेती हैं। थोड़ा सा ही जैसे पीछे जाओ, माओ की उम्र में पहुंच जाओ, तो वहां स्थिति बिल्कुल अलग है।
फिर चूंकि आपकी संस्कृति इस बात को कोई महत्व, कोई सम्मान देती ही नहीं है कि लड़कियां भी जीवन के तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ सकती हैं, खेल कूद सकती हैं। अभी तो मैंने बात करी थी कि वो टेनिस खेलने जा रही है, इसी पे लोगों की भ्रुकुटियां तन जाएंगी। और अगर कहीं वो स्विमिंग करने जा रही हो माता जी, तब तो वो सीधे सीधे मुझे लगता है बदचलन ही कहला जाएंगी कि देखो जरा वो बरमारी की अम्मा अब बिकिनी पहन के पानी में कूदेगी। ऐसे ही कहेंगे ना। और आपने कहा एक जगह है जहां पर महिलाएं खूब पाई जाती हैं, कहां? बाजार। वो भी उन्हें आपकी संस्कृति नहीं सिखाया है कि महिलाएं पुरुष के भोग की वस्तु हैं, पहली बात। दूसरा, उन्हें घर चलाना है तो घर चलाने का जो सामान है वो खरीदने पहुंच जाती हैं। दूसरा, अपने साज श्रृंगार की जो चीजें हैं वो खरीदने पहुंच जाती हैं। ये कितने भी सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, कॉस्मेटिक्स, ये 99% महिलाएं ही तो खरीद रही हैं। कितनी सोचो तो। क्रिकेट बैट हो चाहे बैडमिंटन रैकेट हो, वो 99% पुरुष खरीद रहे हैं। और शरीर चमकाने की, मुंह चमकाने की चीजें जितनी हैं वो 99% महिलाएं खरीद रही हैं। ये है हमारी संस्कृति। और कोई इस संस्कृति के विरुद्ध बोल दे तो हम उसका गला पकड़ने को तैयार हो जाते हैं। और अब तो फिर भी बच गई महिलाएं, नहीं तो यही संस्कृति अभी कुछ ही दशकों पहले तक कहती थी महिलाओं से बाल विवाह करो, विधवा हो गई हो तो बाल मुंडा लो, सफेद साड़ी पहन के रहो। विधवा विवाह जैसी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। लड़की ज्यादा पढ़ लिख के क्या करेगी? कितनी ही महिलाएं गांवों कस्बों में मर गईं। और आज भी ऐसा होता होगा कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकती क्योंकि उनके ऊपर ही शर्त है कि लेडी डॉक्टर को ही दिखाना। यौन समस्याएं ही नहीं, वो साधारण भी अपना चेकअप मेल डॉक्टर से नहीं करा सकती है, घर वाले फप्तियां कसेंगे। और ये सब कुछ आप कर रहे हो भारतीयता के नाम पे, कह रहे हो ये तो। ये सब आपकी संस्कृति में ही तो चलते थे ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। अगर संस्कृति को ही बचाए रखना है तो इन सबको भी फिर बचाए रखो। इनको क्यों नहीं बचाते? अध्यात्म कहता है जीवन का एक ही लक्ष्य है, बोध मुक्ति। बोध और मुक्ति, और दोनों एक ही चीज के दो नाम है। तो जीवन का लक्ष्य है मुक्ति। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य है, मुक्ति तक पहुंचना। तो संस्कृति, सही संस्कृति, सत संस्कृति वो होगी जो महिला और पुरुष दोनों को मुक्ति की ओर भेजेगी। अगर हमारी संस्कृति अध्यात्म पर आधारित हो तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए अपने बंधनों को काटने के पर्याप्त अवसर होंगे। अवसर ही नहीं होंगे, उन्हें प्रेरित किया जाएगा कि ऐसे जियो कि बंधन काटने हैं। उन्हें इस तरह से संस्कारित किया जाएगा कि अपने बंधन काटें। और संस्कारों का फिर यही अर्थ होगा। घर में, विद्यालय में जो संस्कार सिखाए जाएंगे उनका उद्देश्य यही होगा कि बच्चा या बच्ची अपने भीतर के और बाहर के बंधनों को, अपनी सीमाओं को पहचाने, उनसे लड़े, उनको जीते। ये संस्कृति होगी जो अध्यात्म पर आधारित होगी। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र,
हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।